कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे भी दौर आते हैं कि आपको मिठाई की जगह नमकीन भी बांट देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के मुंह से कई बार आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई खुशियां सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे घर में तुरंत समस्याएं आ जाती हैं, या हमारे घर के अंदर निर्विघ्न कोई भी मंगल कार्य संपन्न नहीं होता। इसका सबसे पहला तो कारण यह होता है कि घर के अंदर जैसे जैसे नास्तिकता विराजमान होने लग जाती है, वैसे वैसे घर से खुशियों के दरवाजे बंद होने लग जाते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर कुछ ग्रहों के ऐसे योग भी होते हैं जिनको आपको समझ लेना चाहिए और उनसे आपको सचेत हो जाना चाहिए। नास्तिकता गलत नहीं है, अगर हम नास्तिकता को ठीक से समझें। ना आस्तिक यानी कि जो अस्तित्व में, तो अस्तित्व क्या है? जो आपके दिमाग में नहीं है, आप उसको नास्तिक यानी कि आप उसके लिए आप स्पेस नहीं बनाते। नास्तिकता का मतलब यह नहीं होता कि ब्रह्मांड में वो चीज है ही नहीं या वो घटित ही नहीं हुई है। आपके दिमागी रूप के ब्रह्मांड में उस चीज के लिए स्पेस नहीं है या उसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए आप नास्तिक हो जाते हैं। तो नास्तिकता होना कोई बुरी बात नहीं होती है, इसका मतलब अभी आपको संपूर्ण जानकारी लेने की आवश्यकता है। और नास्तिक लोगों ने ही इस जगत को, इस ब्रह्मांड को बहुत बारीकी से पर्दे के पीछे से जाकर के बहुत अच्छा समझा है। इसीलिए आस्तिक से ज्यादा नास्तिक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही लोग जीवन के अंदर क्रियोसिटी के परे जाकर के चीजों को देखते हैं। तो आज मैं वो उपाय दे देता हूं जो आपके घर में समस्याओं को बाहर निकालने में योगदान देगी, आपके मंगल कार्यों के दौरान में मुक्ति मिलेगी कि समस्याएं ना आए। सबसे पहले तो समझ लीजिए, जब जन्म कुंडली के पहले भाव में शनि बैठ गए हों तो व्यक्ति को कभी भी घर के अंदर मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। जब मंगल शनि की युति चौथे या पांचवें भाव में आकर के बैठी हो तो व्यक्ति को कभी भी मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। जब मंगल देव अकेले छठे भाव में बैठ गए हो तो भी व्यक्ति को मिठाई कभी नहीं बांटनी चाहिए। और यहां तो मंगल छठे भाव में एक बात और भी कही जाती है, यदि आप अपनी नर संतान को, अपने बेटे को भविष्य में आप सोना पहनाएंगे, अब इसके पीछे का लॉजिक भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। छठे भाव के कारक कहे जाते हैं केतु और बृहस्पति है सोना, तो पिता को सूर्य भी माना जाता है और गुरु भी माना जाता है, यानी बृहस्पति भी माना जाता है, और संतान को केतु माना जाता है। तो जब अपनी संतान को आप बृहस्पति केतु का मेल करवाएंगे तो यहां पर केतु रीइंस्टेट हो जाएगा, वापस से केतु मजबूत हो जाएगा। और केतु जैसे ही मजबूत होगा, मंगल केतु की लड़ाई में अक्सर संतान की सेहत या पिता की सेहत पर इसका बुरा असर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर संतान अपने पैसे से खरीद करके तो सोना पहन सकती है, मां से लेकर के तो पहन सकते हैं, लेकिन पिता खरीद करके सोना अपनी संतान को ना दे। और जब भी घर में कोई मंगल कार्य हो तो मिठाई की जगह नमकीन बांटें, तो घर के अंदर जो समस्याएं हैं खुशियों के बाद खड़ी हो जाती हैं, वो धीरे धीरे करके मिनिमाइज होकर के घर के बाहर चली जाती हैं। और यहां पर सावधानी क्या है, जब भी आपको बार बार अंदेशा हो रहा है कि आपके घर में मंगल कार्य होते ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो प्रोग्राम सेलिब्रेशन होने के 8 दिन पहले 8 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां, यानी कि आटे में गुड़ मिला करके और सिंगल साइड से मिट्टी के तवे पर सेक करके ये रोटियां कुत्तों और कौवों को डाल दीजिए। 8 दिन लगातार आप इस उपाय को कर लीजिए। आपके घर से ईश्वर ने चाहा तो ये समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। मंगल शनि की युति चौथे या पांचवें भाव में हो, या शनि पहले भाव में, या मंगल छठे भाव में, ये उपाय विशेष असरदार हैं, लेकिन सावधानियां बेहद जरूरी हैं। इसीलिए इन उपायों को जरूर करिए। और मंगल शनि की वस्तुएं क्या होती हैं? शनि है टेक्निकल, शनि है इंजीनियरिंग, और मंगल है उसको सिक्योर करने वाला, उसको ताकत देने वाला। तो आपके घर में जो भी फोर्सफुल मशीनें रखी हुई हों, या जो भी घर में टूल्स रखे हुए हों, मशीनें रखी हुई हों, यदि वो खराब हो गई हैं, जंग लगी हुई हैं, चाहे वो छोटी से लेकर के कितनी भी बड़ी हो, तो उनको प्लीज घर से बाहर निकाल दीजिए, जिससे आपके घर में कभी भी दुख का साया गलती से भी ना आए। मैं आपके लिए इसी तरह से लॉजिकल और बहुत काम की वीडियोस लेकर के आता हूं।
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपसे मिलने मैं हर महीने मुंबई भी आता हूं, आप मुझसे वहां भी वास्तु या फिर कुंडली के लिए कंसल्टेशन लेने के लिए मिल सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई 43 दिन के उपाय नहीं, कोई 27 दिन या 12 दिन के उपाय नहीं, कोई आपको जा करके नदी नहर में करने की जरूरत नहीं है किसी उपाय को। आपको अपने घर में ही कुछ छोटे छोटे बदलाव कर लेने हैं, कुछ विशेष रंग का परहेज करना है, कुछ विशेष रंग के टैटू आपको अपने तन पे लगा लेने हैं और आपकी समस्याओं का समाधान जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में रीइंस्टेट हो जाएंगे। ऐसे उपाय मैं आपको देता हूं बहुत थोड़ी सी फीस में, बहुत जबरदस्त उपाय। इसीलिए अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। वास्तु आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सेट करना कैसे ठीक आपको रिजल्ट देगा, ये सब आपको मैं अपॉइंटमेंट में देता हूं। इसीलिए आपको अपना अपॉइंटमेंट जल्दी ले लेना चाहिए ताकि जीवन में समय आपका जल्दी अच्छा हो जाए और जो खराब समय है उसको आप जल्दी बाहर निकाल सकें। जय माता दी।